लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट द सफ़ायर ब्लेड कि सफ़ायर ब्लेड क्या होता है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं। आज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा एग्जैक्टली कि हमने सफ़ायर ब्लेड को हम कैसे यूज़ करते हैं और प्रैक्टिकली ये हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। तो दिस इज़ माय हेयर लाइन जो कि हमने ड्रॉ की है एंड हमने इसको इंटेंशनली रैंडम रखा है ताकि ये नेचुरल लुकिंग हो रादर देन अ स्ट्रेट लाइन। और अब इसी हेयर लाइन के मुताबिक मैं अपना सफ़ायर ब्लेड यूज़ करते हुए फ्रंट हेयर लाइन के इंसियंस बनाऊंगा जिनको स्लिट्स भी कहा जाता है। फॉर योर कंपैरिजन व्यूअर्स को समझाने के लिए यहाँ पे हमने डिफरेंट ब्लेड यूज़ किया है जो कि हेयर लाइन के बिल्कुल पिछला हिस्सा है जिसको मिड स्कैल्प एरिया कहते हैं। इसमें हमने नॉर्मल ब्लेड यूज़ किया है, कस्टम साइज ब्लेड्स। और अब फ्रंट हेयर लाइन के लिए हम सफ़ायर यूज़ कर रहे हैं और इन दोनों का डिफरेंस भी आपको नज़र आएगा। सो दिस इज़ अ वेरी फाइन ब्लेड। आई हैव डिप्ड इन अ स्पेशल डाई दैट इज़ कॉल्ड मेथिलाइन ब्लू ताकि हमारी जो स्लिट्स बन रही हैं वो प्रोमिनेंटली नज़र आएँ। सो क्लोज़अप में आप देखेंगे कि ये बहुत ही शार्प ब्लेड है और ईज़िली पेनिट्रेट कर रहा है विदाउट कॉजिंग एनी अननेसेसरी ट्रॉमा टू द स्किन। हम साथ साथ स्किन के नीचे फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं, इसको टिमोसिस फ्लूइड कहते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये इस एरिया की ब्लीडिंग को भी कम करता है और स्किन को अगेंस्ट द बोन रेज कर देता है ताकि जो डीप स्ट्रक्चर्स हैं हमारे वेस्कुलर बेड है वो डैमेज ना हो। सो साथ साथ हम ये लाइन के नीचे टिमोसिस करते रहेंगे। एंड इफ़ यू सी वी आर यूजिंग वेरी स्मॉल साइज नीडल ताकि हम स्किन को कम से कम ट्रॉमा पहुंचा रहे हों। सो माइट बी एट दिस डिस्टेंस आपको ये स्लिट्स नज़र ना आ रही हों और ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगी, बट अब हम आपको जूम इन करके दिखाते हैं कि हाउ दिस स्लिट्स एग्जैक्टली लुक लाइक। तो हम इन एरियाज़ को थोड़ा क्लीन भी कर लेते हैं। इफ़ यू सी तो ये बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड एक दूसरे के साथ स्लिट्स हैं। दे आर ऑफ स्मॉल साइज। ज़ाहिर है जितनी थिकनेस ब्लेड की ज़्यादा होगी तो स्लिट साइज़ मोटा होता जाएगा। एक स्लिट में एक ही बाल लगना है। तो अगर कम एरिया में ज़्यादा स्लिट्स बनेंगे तभी उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ फॉलिकल्स लग पाएंगे। सो फाइन ब्लेड होने का फ़ायदा सफ़ायर का यही है कि कम स्पेस में हमारे ज़्यादा फॉलिकल्स लग सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह कुछ और कस्टम साइज ब्लेड्स भी आते हैं जिनका साइज़ अगर हम स्मॉल रख लें तो हम सेम बेनिफिट्स उनसे भी अचीव कर सकते हैं। इट्स जस्ट अबाउट द साइज़ कि आप ब्लेड का साइज़ क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर वो मेटालिक या स्टेनलेस स्टील ब्लेड भी है और उसका साइज़ स्मॉल है और शार्पनेस उसकी अच्छी है, सो यू कैन अचीव सेम रिजल्ट्स। So again, Sapphire FUE is not a technique. Sapphire is just this blade और उससे ये बेनिफिट्स हम ले सकते हैं जो कि मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किए। तो नाउ दिस इज़ नॉट अ सफ़ायर, दिस इज़ अ सिंपल कस्टम ब्लेड जो कि साइज़ में उस सफ़ायर ब्लेड से थोड़ा बड़ा है। सो इसका स्लिट जो हम बनाते हैं इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है। इसी के साथ हम सफ़ायर ब्लेड से बनाते हैं जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है। सो ये जो 3 होल्स हैं मैंने इन 3 ब्लेड से बनाए हैं। सो इसमें अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट स्लिट जो है वो मैंने कस्टम ब्लेड जो इक्विवेलेंट टू सफ़ायर था उससे बनाया और सेकंड जो स्लिट था हमारा वो मैंने सफ़ायर से बनाया। और ये दोनों साइज़ में चूँकि इक्वल थे तो इनका स्लिट साइज़ भी बिल्कुल इक्वल है। और थर्ड होल जो मैंने बनाया वो एक कस्टम ब्लेड से बनाया जिसका साइज़ सफ़ायर से कम था। सो इसका साइज़ उन दोनों स्लिट्स के मुकाबले में छोटा है। सो कंक्लूजन इज़ कि सफ़ायर ब्लेड इज़ नॉट द फाइनल वर्डिक्ट के इसके अलावा अच्छा स्लिट नहीं बनाया जा सकता। सफ़ायर के अलावा अगर आप स्मॉल साइज़ ब्लेड यूज़ करेंगे, आपकी क्वालिटी अच्छी है तो यू कैन अचीव बेटर रिजल्ट्स इवन दैन सफ़ायर। सो दिस ऑल डिपेंड्स कि सर्जन की टेक्निक कैसी है, उसके स्किल्स कैसे हैं एंड व्हाट इक्विपमेंट ही इज़ यूजिंग, उसके गैजेट्स कैसे हैं और उनकी क्वालिटी क्या है। सो वी कैन अचीव मोर बेटर रिजल्ट्स दैन इवन सफ़ायर अगर आपके गैजेट्स की जो कैलिब्रेशन है और साइज़ है वो बेहतर है।
सो वी आर यूजिंग दिस सफ़ायर ब्लेड इन रूटीन, और हम इसके लिए पेशेंट को कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते और रूटीन प्रोटोकॉल्स में हमारा सफ़ायर ब्लेड यूज़ होता है।